प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की भाइयों बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आज तक आपसे शायद माता पिता ने या भाई बहनों ने प्यार किया होगा, लेकिन परमेश्वर उनसे भी बढ़कर आपसे प्रेम करता है। आमीन। और प्रभु अभी भी हमारे जीवन में, मैंने जैसे पहले कहा था, आपके अभी भी आपके पास मौजूद है। परमेश्वर की फीलिंग को महसूस करें। परमेश्वर को आप महसूस करें कि आपके प्रभु आपके बाजू में हैं। हालेलुया। चलिए आज का हम वचन शेयर करें। पवित्र आत्मा हमको सिखाने लगे। पिछली बार हमने एक क्वेश्चन शेयर किया था, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? तो आप सबको याद है ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? तो हमने इसका उत्तर, परमेश्वर ने वचन में क्या उत्तर दिया था इसका? अपना माइक खोल सकते, माइक। समझते क्यों नहीं है? क्योंकि आप वचन सुनते नहीं हैं। हालेलुया। हम यहाँ इस टॉपिक पे, इस वचन हमने यूहन्ना 8 का 43 वचन था और यहाँ हमने खत्म किया था। तो जो वचन परमेश्वर बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि आप समझते क्यों नहीं मेरी बात को, तो इसका आंसर क्या था? आप क्यों नहीं समझते? क्योंकि आप वचन सुनते नहीं हैं। आप वचन सुनते नहीं हैं। तो मैं फिर से पूछना चाहता हूं, क्या आप वचन नहीं सुनते हैं क्या? अगर आप समझते नहीं तो इसका मतलब, देखिए, यहां जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो ये सुनना नहीं है, आपका परमेश्वर का वचन आपके हृदय में उतरना चाहिए, हृदय से आपके मनन क्षेत्र में जाना चाहिए, और परमेश्वर क्या बात कर रहा है वो हमें उस बारे में सोचना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में फिर आपके सामने रखता हूं। ये तो परमेश्वर ने आपसे प्रश्न पूछा था, आप क्यों नहीं समझते मेरी बात को, लेकिन मैं आपकी तरफ से परमेश्वर के सामने एक प्रश्न रखता हूं। आप अगर इजाजत दे तो मैं आपकी तरफ से एक प्रश्न परमेश्वर के सामने रखूं। आपके लिए आपका प्रश्न परमेश्वर से मैं पूछना चाहता हूं। तो मैं आपकी ओर से एक क्वेश्चन करता हूं और आप उस बारे में क्या सोचते हैं। आप प्रभु से पूछिए, तू मेरे पास कब आएगा? तू मेरे पास कब आएगा? क्वेश्चन आप बोलिए, एक बार बोलिए सब लोग। परमेश्वर तू मेरे पास कब आएगा? अगर परमेश्वर ने प्रश्न पूछा है तो हमें भी, हम बेटी होने के कारण हमें भी प्रश्न पूछना चाहिए। पापा तुम कब टॉफी लाओगे मुझे? आपने बोला था पेन कब दोगे, पेंसिल कब दोगे मुझे, वाटर पार्क कब घुमाने जाओगे, लेके जाओगे? ये सारी बात हम भी पूछ सकते हैं अपने पापा से। हालेलुया। तो आज हम आत्मिक रीति से ये प्रश्न पूछते हैं परमेश्वर से, प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? आपके मन में कभी आया ये क्वेश्चन? क्या कहीं बाइबल में भी ऐसा क्वेश्चन है क्या? कोई पढ़ा है कभी ऐसा क्वेश्चन? देखिए, कभी कभी क्लास में जब पढ़ाने आते हैं तो पढ़ा के चला जाता है, बच्चों से कुछ भी नहीं पूछता तो बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करने लगता है टीचर तो बच्चों को टेंशन होने लगती है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को टेंशन तो नहीं हो रहा कहीं ऐसा? आप लोगों से अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा तो आपके हृदय में वो बातें नहीं आएंगी जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। और परमेश्वर का बात करने का तरीका भी अजीब होता है। आप जो सोचते नहीं है वैसे प्रभु उस तरीके से बात कर सकता है आपसे। हालेलुया। चलिए हम वचन आज शुरू करें। ये क्वेश्चन में हम बाद में शेयर करेंगे। तू मेरे पास कब आएगा? आप मनन करते रहना, प्रभु से पूछना, परमेश्वर तू कब आएगा मेरे पास में? क्या अभी आएगा, इसी समय आएगा?
जब बात कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, टीचिंग ले रहे हैं, या फिर तू कब आएगा? और प्रभु से मनन करते रहिए और परमेश्वर से ये जवाब भी हम परमेश्वर से लेंगे। हालेलुया। क्योंकि आंसर भी परमेश्वर के पास है, हमारे पास नहीं है। आमीन। तो एक बार हम दिल से प्रभु यीशु मसीह की जय बोल सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। चलिए हम मरकुस 4:14 से 20 कलम हम निकालेंगे। 4:14 से पढ़िए, एक एक कलम हम देखते हैं। हाँ, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है या नहीं है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ये जो लगातार हम मनन कर रहे हैं वचन को, किस बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं? मनन किस बारे में कर रहे हैं? किसी को मालूम है? यीशु मसीह पर, यीशु शब्द पर हम मनन कर रहे हैं। इतने लगातार 4 सप्ताहों से जो बातें कर रहे हैं, यीशु के नाम के ऊपर मनन कर रहे हैं। यीशु नाम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, यीशु नाम का और बहुत सारे नाम क्या है। तो उसका एक यीशु मसीह का नाम एक है वचन। तो वचन के ऊपर हम 2 मीटिंग हो गई, हमारी तीसरी मीटिंग है। तो यानी कितना महत्वपूर्ण है यीशु, अपने आप में कितना अद्भुत है। हम यीशु के नाम पर चर्चा करते जा रहे हैं, यीशु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। याद रखिए इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 4 का सबके पास बाइबल है ना? आज तो सबके पास बाइबल है। बाइबल किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है बाइबल? हाथ खड़ा करेंगे जरा। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये? अगर आप बाइबल लेके नहीं बैठे हैं तो आप आशीषों में पीछे रह रहे हैं। जो भी हमारे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, मीटिंग में है, टीचिंग में है, जो भी है, लेकिन ये याद रखिए, अपना परमेश्वर का वचन आपके पास रखिए। परमेश्वर का वचन है, पूरा बाइबल वचन है, और यही तो यीशु है, और इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और यही आपके पास नहीं है। तो आज जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगली मीटिंग होगी तो जिनके पास आज नहीं है, अगली बार उनकी नई बाइबल आपके पास होना चाहिए। वो आप अपने प्रभु के दासों से संपर्क करिए, अपने चर्च में संपर्क करिए, जहां से भी, और उनसे बोलिए प्रभु के दासों से, सर हमें एक बाइबल चाहिए, पैसा लेके जाओ, बाइबल लेके आओ, है ना? तो आप उनसे बोलिए अपने पास्टरों से। हालेलुया। चलिए 4:14 पढ़िए कोई भाई। बोने वाला वचन, हालेलुया। बोने वाला वचन बोता है। क्या बोता है? वचन बोता है। हमारे जीवन में किसने बोया वचन? देखिए, हर एक के जीवन में किसी ना किसी ने बीज बोया है, वचन बोया है। अगर आज हम प्रभु के चरणों में हैं तो किसी ना किसी ने हमारे हृदय में बीज बोया था। उस बीज, वो ही बीज आज पेड़ बना है और आज फल आ रहा है। तो बिना बोए कभी भी फल नहीं आता है। तो जिसने आपके हृदय में वचन बोया, आप भी किसी के हृदय में वचन बोइए। यही आपकी सेवा है। हम सबकी एक ही सेवा है। हम सबकी एक सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। मैं आपको बोलता हूं भाइयों बहनों, इससे बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं। आप सोच रहे होंगे ये हमारे पास्टर साहब है, ये भविष्यवक्ता है, ये करते हैं, देखो कितने लाखों लोग सामने आते हैं, लेकिन वचन बोने से बढ़कर दुनिया में कोई भी सेवा नहीं है। अगर आप वचन बोना सीख गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन की सारी परिस्थिति एक तरफ, और परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। तो बोने वाला वचन बोता है। तो बोने वाले थोड़े हैं, काटने वाले भी थोड़े हैं। फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। अच्छा देखो, हम कुछ क्वेश्चन थे और उनका उत्तर फिर परमेश्वर अपने चेलों को दे रहा है कि बोने वाला वचन बोता है। 15 पढ़िए। जो मार्ग के किनारे के है, जहां वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। देखो 4 प्रकार के बीज तो वही था वचन, लेकिन
बोने वाले ने 4 अलग अलग जगह पर बीज बोया। कुछ तो मार्ग के किनारे पर, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों में और कुछ उपजाऊ भूमि में। आप कौन से स्थान हैं? आप झाड़ी हैं या किनारे वाले खेत हैं या झाड़ी वाले खेत हैं या पथरीले खेत हैं या उपजाऊ भूमि है? आप अपने आप के बारे में आपको मनन करना पड़ेगा। आप कौन से खेत हैं? आपका हृदय कैसा है? मार्ग के किनारे वाला है या फिर पथरीली भूमि वाला आपका हृदय है, या झाड़ी वाला हृदय है, या उपजाऊ भूमि वाला हृदय है? तो आप एक बात बोलेंगे, हाँ हम उपजाऊ वाले खेत हैं, राइट? ठीक है। आप झाड़ी वाले नहीं हैं, पथरीली भूमि पर नहीं हैं, और हम मार्ग किनारे वाले बीज वाले जब वो वाले खेत नहीं है, लेकिन आप उपजाऊ भूमि वाले हैं। लेकिन उपजाऊ भूमि में भी आपको देखने को मिलेगा 3 तरह का फल आता है। 3 तरह का, यानी तीन अलग अलग लोग फल लाते हैं। उपजाऊ भूमि में भी कोई 30 गुना लाता है, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो हम तीनों खेतों को छोड़ देते हैं, और मैं विश्वास करता हूं आप उपजाऊ भूमि है, आपका हृदय उपजाऊ भूमि है, लेकिन उपजाऊ भूमि में भी 3 अलग अलग फसल तैयार हो रही है। आप 30 गुना फल लाने वाले हैं, या 60 गुना लाने वाले हैं, या 100 गुना लाने वाले हैं? आपको कौन सा? सबको 100 गुना फल लाना है। 100 गुना फल लाना है, परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम कितना फल ला रहे हैं, ये हमारा वर्तमान समय जो है, हम देख सकते, अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीज तो बोना पड़ेगा। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, आपने कितने खेतों में बीज बोया है? बीज का मतलब क्या है? यीशु एक वचन है और वचन बीज है। तो यीशु का नाम आपने कितने खेतों को, कितने लोगों को, कितने हृदयों को सुनाया है? सुसमाचार कितने लोगों को सुनाया है? यह है बीज बोना। देखिए, और एक दूसरा बीज है जो शैतान बोता है आपके खेत में। वो शैतान परमेश्वर के उपजाऊ भूमि में वो बीज डालता है, और वो बीज आपके हृदय में डालता है। मैं एक चीज सीखा हूं अभी कुछ महीने के अंदर, इस महीने, 1 महीने के अंदर, जो मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और उस समस्या से, उस तकलीफ से मैंने एक चीज सीखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शैतान कैसे बीज बोता है मालूम है आपको? कोई अपना अनुभव शेयर कर सकता है मेरे साथ में? कोई करना, आपके पास एक मौका है गवाही के रूप में भी, और आप एक अनुभव भी आपका शेयर करके, शैतान कैसे आपके जीवन में बीज बो सकता है। देखिए, मैं आपको एक जीवित अनुभव सुनाता हूं। मुझे अभी कंफर्म टाइम याद नहीं, लेकिन शायद 20 दिन या 15-20 इसी महीने के अंदर में अचानक रात में एक स्वप्न देख रहा था। स्वप्न क्या था? मैं अपनी जो मेरे पास कार है, एक पुरानी कार है, वो मैं जा रहा हूं कहीं, और मैं उसमें अकेला बैठा हूं, और ड्राइविंग भी उल्टी सीट पे कर रहा हूं, जैसे अमेरिका में होती है ऐसे। और मैं अकेला जा रहा हूं, और मुझे ऐसा अनजान सा एक जगह है, और जहां एक पुल बन रहा है, बड़ा पुल बन रहा है। अब पुल पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर पुल बनते हैं ना, जैसे हाईवे के वाले पुल, ऐसा, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूं गाड़ी में से, कि कुछ लोग, 10-15 लोग उस पुल के ऊपर एक सांप है जो उसको भगा रहे हो, एक स्नेक था उसको भगा रहे थे वो। तो मैं दूर से गाड़ी में देख रहा हूं कि स्नेक को ये भगा रहे हैं, और वो आगे जा रहा था। तो मैं गाड़ी थोड़ा आगे लेके जाता हूं, एक ट्रक भी फंसा हुआ है। अब वो सर्प, वो भगाते थे, वो सर्प उड़ता हुआ सा पता नहीं अचानक मेरी गाड़ी में आता है, मेरे कंधे के ऊपर यहां आके गिरता है, मेरे कंधे पे। हालेलुया, मेरे कंधे पे आके गिरता है, और जैसे ही वो गिरता है, एकदम से जैसे मेरे साथ जीवित घटना घटी है, मैं खड़ा होता हूं तुरंत, सोता हुआ, और खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है जैसे सचमुच में गिरा हो, ऐसा बसंदार सा। थोड़ा घबराकर परमेश्वर में प्रार्थना किया, प्रभु जो भी है, मैं यीशु मसीह तेरे नाम से इसको रिजेक्ट करता हूं, खारिज करता हूं, मैं मेरे जीवन से इसको नकारता हूं, और तेरे पवित्र आग से इसको मैं जला देता हूं। ठीक है, मैं ये प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना करने के बाद में मैं सो जाता हूं। लेकिन एक मन में एक चिंता आती है कि ये शैतान अटैक किया है, कुछ ना कुछ शैतान ने कोई अटैक किया है। और
उसी दिन से उससे 1-2 दिन बाद मेरे कंधे में और मांसपेशी में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, मैं किसी को बताता नहीं हूं ये। अब यहां कुछ चीजें निकलती हैं। शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। अब हम कुछ चीजें बोलने लगते हैं, हमारे घर में बोलते हैं, हमारे परिवार में बोलते हैं, फिर कुछ लोगों को सुनाते हैं। तो देखिए, शैतान ने एक बीज बोया आपको डराने के द्वारा, कुछ तकलीफ देने के द्वारा। अब आप उसको बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं, तो अब उसको आप पानी दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बीज को पौधा बना रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ रहे हैं? शैतान कुछ आपके जीवन में गंदे स्वप्न देगा, या कुछ ऐसी बातें बोलेगा, या कुछ ऐसा कुछ बैड यानी बुरे स्वप्न आएंगे जिससे हम घबरा जाते हैं। कभी कभी मौत का स्वप्न हो सकता है, या कुछ लोग मर रहे हैं, या कुछ आपके पीछे कुछ ऐसे कुछ जानवर पड़ रहे हैं, या कुछ भूत ऐसा आपको दिखाई देगा, या कुछ ऐसा सांप आपके पीछे पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्वप्न हो सकते हैं। तो ये बीज, ऐसे शैतान ऐसे बीज बोता है। अब उस बीज को हम बड़ा करते हैं। कैसे करते हैं? हम उस स्वप्न से डर कर हम लोगों से चर्चा करते हैं। अब उसको हम बीज, जैसे हम चर्चा करते हैं, शैतान को फिर मौका मिलता है हमारे जीवन में काम करने का। मैं इस चीज को बहुत वर्षों पहले सीखा हूं कि हम सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब भी ऐसा स्वप्न आता है, शैतान बीज बोता है, तो उसको हमें यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमें सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए, पवित्र आत्मा की आग से उसको जला देना चाहिए। उसके बाद हम उसको चर्चा नहीं करना चाहिए। हम जितना चर्चा करेंगे, शैतान आपके जीवन में घटनाएं घटाने लग जाएगा। हालेलुया। तो एक बात याद रखिए, शैतान हमारे जीवन में बीज बोना चाहता है, लेकिन बड़ा हम करते हैं। अब मैंने उस पर विजय पाई है। काफी सारी तकलीफ था, और मैंने प्रार्थना के द्वारा और होली फायर पीरियड के द्वारा लगातार प्रार्थना करता। मैंने कोई दवाई नहीं ली, किसी को मैंने नहीं दिखाया। हम एक दो कुछ अभी मैं आपसे भी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ये चर्चा लगता है। ये चर्चा शैतान को पैरों तले को चलने की चर्चा है। हम शैतान के फल को कुचल चुके हैं। और जब मैं प्रेयर में बढ़ता गया और प्रेयर में करता गया, तो परसों मुझे कैसा स्वप्न है, एक स्नेक है जो फन को एक पाइप के अंदर डाला। तो मुझे पता चला मेरे हाथ में कुछ ऐसा लोहे का या कुछ लकड़ी का पहना था, तो मैंने उसको फन पे मारा और वो घायल हो गया। हालेलुया। और उसके बाद में वो वापस पाइप में के अंदर दूसरी तरफ चला गया। तो यानी हम प्रार्थनाओं के द्वारा उसको घायल करते हैं। शैतान पहले से ही हारा हुआ है। तो शैतान के जो बीज बोता है, वो हमें कभी भी हमारे जीवन में हम बड़ा नहीं करना चाहिए। ये एक सिद्धांत हमें सीखना चाहिए। और जो परमेश्वर का वचन है, वो हमको बीज को बोने के द्वारा भी शैतान के बीज को नाश करते हैं। शैतान बीज बोएगा, और आप उसको नाश कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के बीज को बोकर नाश कर सकते हैं। इसके पीछे एक कारण और है। मैं खासकर प्रभु के जो सेवा करते हैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं। जो प्रभु की सेवा करते हैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कभी कभी जब मसीह विश्वासी जो सेवकाई के लेवल पे होते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं कभी कभी। और वो प्रार्थना क्या है, हाँ प्रार्थना करना तो चाहते हैं, नींद आती है, चलो ठीक है नींद सो लेता हूं, कल करेंगे, फिर परसों, ऐसे महीनों गुजर जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। तो परमेश्वर भी ऐसे आपके जीवन में कुछ स्नेक का डरावनी स्वप्न देता है, ताकि तुम डरकर परमेश्वर की आराधना करने लगो, डरकर परमेश्वर की प्रार्थना करने लगो। तो परमेश्वर ऐसी कभी कभी इजाजत देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपको सपनों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बड़ा भी आपको नहीं करना है, और आपको प्रार्थना कर उपवास के जीवन में आगे बढ़ना है। तो बीज दो तरह के होते हैं। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि एक खेत में जंगली बीज उग गया है। तो ऐसे हमारे जीवन में जब हम मसीह विश्वासी हैं, हम उपजाऊ भूमि हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का बीज बड़ा हो रहा है, हम फल ला रहे हैं। लेकिन उसी समय शैतान भी बीज डालेगा हमारे जीवन में, जंगली बीज डालेगा। तो लेकिन इन जंगली बीजों को बड़ा करना हमारा काम है। इसलिए हमें बड़ा नहीं करना है, उनको पानी नहीं देना है, खाद नहीं देना है, हमें उनको लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। हालेलुया। तो मैं इस दृष्टांत से, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं, आप उपजाऊ भूमि बनिए, आप फलदायी वृक्ष बनिए, और आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाइए। और सबसे बड़ी बात, आप परमेश्वर के वचन को बोने का काम हमारा है। हम प्रभु के वचन को बोते रहिए, लेकिन वचन का मतलब क्या है? आपकी गवाही बताइए। ये यीशु को लोगों के जीवन में लेके जाइए।
देखिए लोग बहुत सुनते हैं, हम गीत गाते हैं, आपकी चर्चा ऐसा नहीं है, आप डरिए नहीं इन बातों से। आप कितना भी छुपा ले, लोगों को पता है आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले भी जानते हैं, आप कितना भी चुपचाप चले, हाँ लोगों को पता नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं आप मसीह विश्वासी हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ बताइए, जब लोग बोलते हैं क्या करते हो, कहां जाते हो, हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, सच्चे परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, और वो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं, जिसने हमारे लिए जान दे दी, हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कोड़े खाए, और तीसरे दिन जिंदा होकर वापस हमें लेने के लिए आएगा। और जो कोई यीशु के पास आएगा वो जीवन का जल पाएगा। आप हिम्मत के साथ बोलिए, वचन बोना हमारा काम। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आप लोग जो एक प्यासे हृदय के साथ में जब बैठते हैं, देखिए क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु आपको इस समय देख रहा है? क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपके अंदर ही महसूस होता है, नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको 100% 100% गारंटी देता हूं, यीशु आपको इस समय देख रहा है और आपको इस समय सुन भी रहा है। जो आपके हृदय में जो बात चल रही है वो भी सुन रहा है। आपके जीवन में क्या तकलीफ है, मुसीबतें, सब परिस्थितियों को प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपको स्पष्ट क्या कह रहा है? हम तो क्या करेंगे? वचन की सेवा में, प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये आपको करना है। क्या आप ये करते हैं? देखिए हम कितने लोग हैं, हमारी कलीसिया मंडली जो अलग है, कितने लोग हैं हम विश्वासी लोग। वचन की सेवा करने का मतलब क्या है? वचन की सेवा करने के लिए वचन की सेवा को सीखना पड़ता है। आज हम कितने लोग जुड़े हैं, हमारी मंडली कलीसिया को पता है ना। देखो वचन से, अगर आप वचन में मजबूत नहीं हो, मैं फिर कहता हूं आपको, चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में उद्धार नहीं ला सकते। चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आपका जीवन बदल नहीं सकता। वो आपके लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, वो आपके लिए प्लेटफॉर्म देते हैं और आप यीशु के पास आते हैं, फिर वचन में आपको मजबूत होना पड़ता है। और जो व्यक्ति वचन में मजबूत नहीं हुआ, मैं फिर कहता हूं, अंत समय तक धीरज नहीं धरेगा वो व्यक्ति, और वो चला जाएगा, विश्वास से भटक जाएगा और वो नाश हो जाएगा। आपको मालूम होगा, आप अपनी कलीसियाओं पर विचार कीजिए, कितने लोग वापस चले गए अभी तक, क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागे, वचन के पीछे, वचन को नहीं पकड़ा उन्होंने। हमारा काम चिन्ह और चमत्कार दिखाना नहीं है, हमारा काम तो प्रभु से विनती करना है, निवेदन करना है। चिन्ह चमत्कार तो परमेश्वर दिखाता है। सबसे बड़ा जो चमत्कार है ये वचन ही है। वचन को जब हम खाना सीख जाते हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर हम वचन को खाना नहीं सीखते, इस वचन को, भोजन को नहीं पचाना सीखते हैं, आप रोटी को पचा नहीं सकते। पचाने का मतलब क्या है? इस वचन की वजह से जब आपके जीवन में दुख आते हैं, हमने जैसे अभी 4 प्रकार के खेत पढ़े, मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि पर, यानी जैसे ही हम वचन में आनंद के साथ, ओ यीशु मसीह सचमुच में काम करता है, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, ओ सचमुच में वो तो चमत्कार करता है, वो जीवन में काम करता है, वो सच्चा खुदा है। और जैसे ही कोई रिश्तेदारों से विरोध हुआ, जैसे ही कुछ आपके विरोध में बात बनने लगी, कुछ ऐसे लोग आपके समाज आपके विरोध में आया, आप निराश हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है यार, लड़की की शादी कैसे करूंगा, लड़की की शादी कैसे करूंगा, मुझे कोई दहेज देगा या नहीं देगा, पूरा समाज क्या कहेगा, मैं तो जाति से बाहर हो जाऊंगा। आप दबा देते हो, संसार की बातें दबा देती हैं, वचन शैतान छीन लेता है आपसे और आप वापस चले जाते हैं, क्योंकि आप वचन को खाना नहीं सीखे हैं, वचन को आपने पचाना नहीं सीखा है। इसलिए ये आप जब तक इस जीवन में, मैं प्रभु की सेवा में सबसे बड़ी बात ये मानता हूं, वचन जब मजबूत हो जाते हैं तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको 2 साल बाद, 5 साल बाद। और अगर आप कितना भी चर्च में आइए, अगर आप वचन में मजबूत नहीं है तो आप पूरी जिंदगी भर आप परेशानियों में रहेंगे। आज बहुत सारे बहन भाइयों के फोन क्यों आते हैं? 1 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी, 5-5 साल के विश्वासियों के बाद वो बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आश्चर्य होता है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाने चाहिए थे अभी, लेकिन आप अपने लिए प्रार्थना कराते हैं क्योंकि आप वचन को नहीं खाए हैं। तो प्रार्थना करना और वचन की सेवा करना, यही हमारा काम है।
10 का 44 पढ़िए। पतरस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। आप पर क्यों नहीं उतरता? मेरा क्वेश्चन ये है। अगर हम वचन सुनना सीख गए हैं, अगर हम सचमुच में वचन सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उतर आता है। लेकिन क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। हमने क्वेश्चन किया था, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? तो उसका उत्तर यह था कि तुम वचन सुनते नहीं हो। और जब वचन सुनने लगते हैं तो पवित्र आत्मा उतर आता है, और जब पवित्र आत्मा उतरता है तो आप नहीं रहते, आप नहीं रहते, आप बदल जाते हैं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर, देखो परमेश्वर वचन भेदभाव नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि पास्टर पर उतरता है, प्रॉफिट पर उतरता है, विश्वास पर उतरता है, जिसने सुना भी नहीं है और जो कभी किसी ने नाम भी नहीं यीशु मसीह पर, अगर वो भी सुनता है इसी समय, वो सचमुच में सुनता है तो सर्व पवित्र आत्मा। हम गंगापुर में एक बार मीटिंग कर रहे थे, आज से कई साल पहले की बात है, जब हमारी दौसा कलीसिया नहीं थी। और एक व्यक्ति को, एक टीचर थे, बुजुर्ग 50 या 55 साल के आसपास की उम्र होगी, जॉन सिंह भाई, एक टीचर को बस लेके आ गए। उनको यीशु मसीह के बारे में भी कुछ बताया नहीं, और हम पवित्र आत्मा की टीचिंग ले रहे थे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के बारे में सीख रहे थे। और देखिए, जब हम बपतिस्मा का दान पाया तो जो लोग वर्षों से विश्वासी थे उनको दान बपतिस्मा नहीं मिला, लेकिन वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह का नाम पहली बार हमारे द्वारा सुन रहा था उस मीटिंग में तुरंत ही, और उस पर अन्य भाषा का वरदान उसको मिला, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। तो मैंने जब गवाही ली तो बोला, मैंने कि आप विश्वासी हो? नहीं, मैं तो आज ही पहली बार आया हूं, मुझे तो पहली बार ये जॉन सिंह बताया कि आओ, मुझे पता नहीं कहां आना है, क्या जाना है, बस मुझे तो आ गया और आपकी बातें सुनी, मुझे अच्छी लगी, मेरे हृदय एकदम भर गया। और ये अचानक क्या हुआ पता नहीं, मैं बोलने लगा। सुनना क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप कानों से तो सुन सकते हैं, लेकिन हमको सुनना हृदय से। हमारे कान काम नहीं करने, हमारे हृदय को सुनना चाहिए। जब तक हम अपना हृदय नहीं खोलते हैं, उन बातों को हृदय से नहीं सुनते हैं, आप सुनते नहीं हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम सुनते नहीं हो, वचन सुनते नहीं हो, वचन सुनते नहीं है। तुम बीमार क्यों हो? क्योंकि तुम वचन सुनते नहीं हो। तुम गरीब क्यों हो? क्योंकि तुम वचन सुनते नहीं हो। तुम बेरोजगार क्यों हो? क्योंकि तुम वचन सुनते नहीं हो। आज तुम बांझपन क्यों है? बच्चे क्यों नहीं होते? तुम गरीब क्यों हो? तुम्हारे झगड़े क्यों होते हैं? क्लेश क्यों होता है? क्योंकि तुम वचन सुनते नहीं हो, वचन सुनते नहीं हो। मैं फिर कहता हूं, वचन सुनना सीख जाइए मेरे भाइयों बहनों। आप सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए। पतरस, यूहन्ना, प्रेरित जितने भी थे उसके चेले थे, क्या वो पढ़े लिखे थे? क्या उन्होंने डिग्रियां कर रखी थी? बाइबल कॉलेज कर रखा था क्या उन्होंने? और मैं आपको फिर कहता हूं, जितने प्रभु के बड़े बड़े दास हुए, किसी ने बाइबल कॉलेज नहीं किया, याद रखिए। जितने बड़े बड़े दास हुए जिनका नाम है, जिन्होंने स्वर्गीय दर्शन देखे, किसी ने भी बाइबल कॉलेज नहीं किया। मैं भी एक दिन बाइबल कॉलेज नहीं गया, मुझे पता नहीं बाइबल कॉलेज कहां है। सुनना सीखिए। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, जैसे पतरस सुनाने लगा, सुनने वालों पर उतर आया। हम हृदय में एक प्रभु की एक तरस के साथ, एक प्यार, एक प्यास के साथ, एक भूख के साथ जब हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा उतर आता है। उतरने के लिए तैयार बैठा है पवित्र आत्मा, तैयार बैठा है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 10 का 8 पढ़िए, 10 का 8 पढ़िए।
हालेलुया। वचन तेरे निकट है। मैंने क्या कहा पहले आपको? वचन तेरे निकट है। अरे आपके पास बैठा है, बाजू में बैठा है, आपके बाईं तरफ प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके पास खड़े हैं, लेकिन आप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। वचन तेरे निकट है, वरन तेरे मुंह में और तेरे मन में है। मन में है, मुंह में है। मन का मतलब क्या है? जानते हैं मन का मतलब क्या है? हमने जब आत्मा के बारे में आज जो मीटिंग ले रहे हैं सब, कुछ लोगों ने, हमारे कुछ बहन भाई नहीं होंगे शायद, लेकिन अधिकतर लोगों ने सीखा है आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में हमने सीखा था। तो मन के बारे में सीखा। मन में क्या क्या चीजें आती हैं, इमोशंस आते हैं, भावनाएं आती हैं, विचार आते हैं। सब चीजों में, इन सब चीजों में जब हमारे इन सब बातों में परमेश्वर होता है, यीशु होता है, मेरी भावना में यीशु है, विचारों में यीशु है। अभी सुन तो रहे हैं, लेकिन हमारा विचार कहां चल रहा है? खाना बनाना है ना, 15 मिनट बाद मीटिंग खत्म होगी, बच्चों को भूख लग रही होगी, है ना। ये क्या है? आपके मन में कुछ चल रहा है। कानों से सुन तो रहे हैं, लेकिन मन में कुछ चल रहा है, अलग अलग बातें। परमेश्वर को सब मालूम है, सब मालूम है। आप छुप के मीटिंग ले रहे हैं, आपका सास ससुर या हस्बैंड आपको लड़ता होगा तो उसका भी टेंशन है, कितने अभी भैया अभी 10 मिनट और चलाएंगे, अभी तो 10 मिनट कैसे कैसे निकल जाए किसी को पता नहीं। ऐसे ऐसे ये विचार हमारे मन में। हमें परमेश्वर ने कहा है हिया बांधो, हिया यानी हिम्मत रखने हिम्मत वालों के साथ परमेश्वर होता है, कभी डरपोकों के साथ नहीं होता, याद रखिए। जो डरने वाले लोग हैं, नहीं होता परमेश्वर। डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद रखिए, अगर आप डरने वाले लोग हो, प्रभु के लिए खड़ा नहीं हो, तो मरने के लिए तैयार नहीं हो, तो प्रभु आपके साथ नहीं, प्रभु मना कर देगा। तुमने मुझे नकारा था, गांव वालों ने पूछा ये तुम यीशु मसीह को मानते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो वैसे ही जाते हैं प्रार्थना में, वहां तो प्रभु मना कर, मैं भी तुमसे मना कर दूंगा, मैं भी तुम्हें नहीं जानता। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। हमारे मुंह में होना चाहिए वचन, यानी यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु यीशु यीशु। हमारी बात, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। हालेलुया। तो मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में, सब जगह तू ही तू ही तू ही तू ही है यीशु। मैं तो तुझसे ही प्यार, मेरी मोहब्बत मेरा यीशु है। जब तक आपका ये जुनून नहीं होगा, ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। देखिए, हर चीज के लिए जुनून चाहिए। अगर आपको आपके बेटे को कलेक्टर बनना है तो रात दिन पढ़ना पड़ेगा। बेटे को पढ़ाने के लिए भी आपके अंदर एक जुनून चाहिए। हो सकता है आपके जेवर बिक जाए, आपके खेत बिक जाए, आपको कर्ज में डूब जाए, आपके अंदर एक जुनून चाहिए। तो संसार के लिए लोग करते हैं, अपने खेतों को बेच देते हैं, पढ़ाई के लिए कर्जा ले लेते हैं, मजदूरी करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं। बाप परिश्रम करता है, हम जानते हैं कितना मेहनत करता है। बहुत सारे हमारे लोग, माँ बाप पूरा कुछ खुद अच्छा नहीं खाते, अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, पैसा देते हैं। ले बेटे 2000 मांग रहा है, 5000 ले ले बेटा, बढ़। क्या यीशु के लिए आपने कभी ऐसा जुनून दिखाया है क्या? परमेश्वर के लिए ऐसा आपके अंदर एक जुनून है? अगर है तो वही लोगों को ऊपर जो वचन को सुनते हैं, यही ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं। और जब आप सुनते हैं तो आपको ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। और जब पवित्र आत्मा आता है, आप नहीं रहते हैं, आपकी शख्सियत खत्म हो जाती है। आप जो आपका चेहरा मोड़ रहता है, पुरानी बातें हट गई हैं, सारी पुरानी बातें मिट गई हैं। अब देखो, मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं एक नया उत्तम हूं, मैं पुराना उत्तम नहीं हूं। मैं पहले बदमाश था, गुंडा था, मारपीट करने वाला था, सब पाप मेरे अंदर थे, सब दुष्टता मेरे अंदर थी, सब गंदे काम मैं करता था, सारी बुराई मेरे अंदर थी। लेकिन अब मैं वो नहीं हूं, क्योंकि सारी पुरानी बात हट गई हैं। अब मैं एक नई सृष्टि हूं। यीशु ने मुझे नई सृष्टि। अब अगर कोई मुझे पुराना समझता है तो उसकी भूल है। लोग अगर मेरे बारे में पुराने दृष्टिकोण से सोचते हैं तो वो भूल में पड़े हुए हैं। अभी मैं तो पूरी तरह नया बन चुका हूं। नया, जैसा यीशु है वैसा ही मैं अब हूं। और अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो प्रभु पर उंगली उठाता है, वो यीशु पर उंगली उठाता है। एक गीत अच्छा, जो कोई मुझको छूता है यीशु की पुतली छूता है। अगर मेरे ऊपर कोई भी कुछ भी बात करेगा तो वो यीशु की पुतली छूने वाला है। और जो यीशु की पुतली छूने वाला है वो कभी क्या हश्र होगा उसका आप समझ लीजिए। इसलिए परमेश्वर
परमेश्वर अपने दासों का कितना ख्याल रखता है, ये आपको याद होना चाहिए। हमारे विरुद्ध में एक भी बात कोई परमेश्वर के दासों के कोई भी एक शब्द बोले तो प्रभु को पता होता है मेरे दासों को कितना हर्ट कर रहा है, कोई आदमी टच कर रहा है। प्रभु को सब मालूम है, सब मालूम है। और आगे लिखा यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन 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 वचन, ये इसी का तो हम प्रचार करते हैं। यीशु 2023 साल पहले इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ, और मेरे लिए 40 दिन तक चेलों को सिखाता रहा, तुम वो काम करोगे जो मैंने किए हैं, बल्कि उनसे बढ़कर भी करोगे। और जिंदा स्वर्ग गया और वापस आने का वादा किया। मेरा प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं है, याद रखिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा मुझे लेने के लिए, स्वर्ग पर बादलों पर सवार होकर आएगा, मुझे लेने के लिए आएगा, पर मुझे छोड़ेगा नहीं इस दुनिया में, मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं अनंत जीवन वाला व्यक्ति हूं। हम सब, आप बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, मैं बोलना चाहूंगा, आप भी बोल सकते हैं, मैं अनंत। एक बहुत अच्छा गीत है, शियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। अरे आपने क्यों मन लगाया है यहाँ? मन न लगाए यहाँ, हम क्यों मन लगा रहे हैं? धरती हमारा देश ही नहीं है यार, हमारा देश है ही नहीं, हमारा घर नहीं, हम क्यों मन लगाते हैं? अरे चिपके बड़े कलर है बहुत, इसकी सफाई करनी है मकान की, रात दिन हमारी बहनें इतनी खतरनाक सफाई करती है, मुझे गुस्सा आता है कि इस मकान की क्यों सफाई करते हो? देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है। आप उसमें अपना जीवन में अपना समय मत दीजिए। जो समय परमेश्वर का, वो समय परमेश्वर को दीजिए। आप मकान के लिए समय मत दीजिए। अपने बच्चों के लिए है, ठीक है, आप जिम्मेदारी पूरी करिए, लेकिन अपना सारा जीवन को बर्बाद मत करिए बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बर्बाद मत करिए। हमारा समय परमेश्वर का समय, ये परमेश्वर को हमारा समय, हम प्रभु के समय को हम किसी को नहीं दे सकते, खुद के लिए भी वो समय नहीं दे सकते। अगर मेरा वो समय, मेरे समय में को भी मैं परमेश्वर को ही देना चाहिए। 24 आवर 24 घंटे व्यक्ति ने, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को दिए हैं, लेकिन आप कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूं, प्रभु के दास मैं जब उनके बारे में पढ़ता हूं, प्रार्थना करने बैठते थे 2 घंटे 5 घंटे कब बीत गए, सुबह रात को 12 बजे बैठते थे, 5 बज जाते। मैं प्रभु पूछता हूं, प्रभु वो कैसे करता था प्रार्थनाएं? प्रभु मुझे भी ऐसा बना दे, मेरे पे तो नहीं होती परमेश्वर प्रार्थना इतनी लंबी लंबी। वो कैसे करते थे? प्रभु क्या तूने उनको अभिषेक दिया स्पेशल, बिना अभिषेक क्या नहीं हो सकता है? प्रभु मुझे भी अभिषेक चाहिए। वो भी तेरा बेटा था तो मैं भी तेरा बेटा हूं, हमें भी अभिषेक चाहिए। देखिए, हम 2 मिनट की, 10 मिनट की, आधे घंटे की प्रार्थना तो कर सकते, लेकिन बिना पवित्र आत्मा की सहायता से 5 घंटे नहीं कर सकते, याद रखिए। इसलिए आपको वचन सुनना चाहिए। वचन सुनने वालों पर ही पवित्र आत्मा उतरता है। इसलिए वचन सुनने वाले, वचन सुनना हम जानते हैं किस रीति से सुनना चाहिए, और अगर सचमुच में आप वचन सुनना सीख गए तो आप चलने लग जाते हैं। हमारे एक भाई है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं आपको। हमारे एक विश्वासी भाई है, और वो हमसे पहले विश्वास में आया, लेकिन जब चर्चा चलती है, भाई दशमांश दिया करो, दान दशमांश, वो कहता है परमेश्वर तो पैसे वाला है, परमेश्वर को पैसे की क्या जरूरत है? यानी हम अपने अनुसार वचन को फॉलो करते हैं, हम वचन को अपने अनुसार मोड़ते हैं। देखो, परमेश्वर को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास ये सब कुछ तो परमेश्वर का ही है, हम भी परमेश्वर के हैं, लेकिन हमारा देना ये सिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अरे आपकी प्रॉपर्टी को आपको वैश्या में उड़ा दो, अपने बच्चों को ना दो, तो क्या वो प्रेम है आपके बच्चों के प्रति? नहीं है। ऐसे ही हम संसारिक काम में जब हमारा पैसा खर्च करते हैं तो वैश्या गमन के बराबर हो। अगर परमेश्वर को अपना पैसा नहीं देते हैं और हमारी अभिलाषाओं में उड़ाते हैं तो वैश्या गमन के बराबर हो पैसा खर्च करना। परमेश्वर को जो देना जानता है वही परमेश्वर से प्रेम। परमेश्वर को कोई पैसा नहीं चाहिए। अरे परमेश्वर को तो देने के दौरान आपकी गरीबी का श्राप टूटता है। अगर आप गरीब हैं इस दुनिया में तो आप अपनी वजह से गरीब हैं, आप परमेश्वर की वजह से गरीब नहीं है, क्योंकि आपने देना ही नहीं सीखा है अब तक। वचन कहता है लेने से देना धन है, लिया मत करो, हाथ मत फैलाओ, हाथ देना सीखो। और जो देना नहीं जानते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे बड़ा दास हो, चाहे विश्वासी हो, हमेशा अपने जीवन में गरीबी में जीता रहता है। इसलिए हम जब तक जिंदा हैं
परमेश्वर के लिए खर्च करना सीख जाए हम। और परमेश्वर कभी भी कर्जदार नहीं होता, याद रखिए आप। प्रभु इसलिए कहता है देने के लिए ताकि तुम गरीब ना रहो, क्योंकि देने के द्वारा आप धनवान बनते जाते हो, धनवान बनता जाते हो, धनवान बनते जाते हो। अगर आपको धनवान बनना है, मैं कहता हूं भाइयों बहनों, सेवकों से कहता हूं, सेवक विश्वासी भाई बहनों से कहता हूं, परिवारों से कहता हूं, अगर आपको इस संसार में गरीब नहीं रहना, गरीबी की तरह को तोड़ना है तो देना सीख जाइए। आपके पास भले ही जेब में पैसे नहीं हो, लेकिन जब आपको देने का टाइम आता है आप देना सीख, खुले हृदय से देना सीख जाइए। वचन में इसलिए तो कहा है जो तुम्हारा दाहिना हाथ देता है उसको बाएं हाथ जाने ना पाए कि क्या दिया है मैंने। और जब आप ऐसा हृदय रखते हैं प्रभु के लिए देना सारी चीजें वचन में, यही तो है वचन सुनना, वचन सीखना पड़ता है। आप वचन मत सुनिए, वचन में मजबूत मत बनिए और आप चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागे, आपका जीवन नाश हो जाएगा। क्योंकि आप ठीक हो गए, कैंसर ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी लग गई, फिर आप प्रभु से दूर हो गए, आप नाश हो जाए, क्योंकि वचन तो आपके जीवन में है ही नहीं। लास्ट वचन, पहला पत्रस 1 अध्याय निकालिए, पहला पत्रस पहला चैप्टर 23 और 25 2 कलम पढ़ेंगे और फिर हमारा आज का पवित्र आत्मा का संदेश हम विराम देंगे। 23 और 25। हरेक प्राणी आग के समान है और उसकी सारी सोबत आग के फूल के समान है। आग जलती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन। देखिए, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपने जो नया जन्म पाया है वो किससे पाया है? वचन में स्पष्ट लिखा है कोई नाशवान बीज से नहीं पाया, वो नष्ट होने वाला बीज नहीं, वो तो अविनाशी बीज है, वो तो युगान युग का बीज है। उसी के द्वारा तो सब कुछ बना हुआ है। उस यीशु मसीह के द्वारा आपने नया जन्म पाया है और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया। आपने यीशु मसीह जो वचन है सदा ठहरने वाला अविनाशी, उसके द्वारा नया जन्म पाया है। और 25 में लिखा है परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। अब जब परमेश्वर वचन युगान युग है तो आप भी युगान युग स्थिर रहेंगे। आप नष्ट नहीं होंगे, आप मरेंगे नहीं कभी, आप कभी नहीं मरेंगे। एक वचन है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जब भी आपको डर लगे, जब भी आपको डर लगे, जब भी आपको डर लगे, वचन बोलिए, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता हूं। जब भी आपको शैतान डराए, बीमारी से डराए, किसी भी चीज से डराए, विरोधियों से डराए, अभी क्या जीवन खत्म होने वाला, नहीं मरेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह रहता। मैं यीशु मसीह मेरे ब्लड में है, यीशु मसीह के ब्लड है, मेरा ब्लड, मेरा डीएनए चेंज हो चुका। अगर आप मेरे डीएनए को टेस्ट करें तो मेरा डीएनए, मेरे पुरखाओं से मेरा डीएनए कोई मिलने वाला नहीं। मेरा तो यीशु मसीह का डीएनए है बंद मेरे अंदर। मेरा गोत्र, मेरा सब चीज चेंज हो चुकी। मैं कोई किसी जाति, धर्म और कोई गोत्र से नहीं हुआ। याद रखिए, हमारा डीएनए यीशु का डीएनए है। आप यीशु के लहू से, आपके अंदर आप यीशु का लहू है, उसी का डीएनए है। अब आप कोई किसी जाति विशेष से नहीं है, आप कोई धर्म विशेष से नहीं है। हम तो स्वर्ग के लोग हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है, प्रभु का वचन युगान युग स्थिर है। युगान युग, युगान युग।